समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक और धर्मात्मा में क्या अंतर है? धार्मिक एक टाइटल है, धर्मात्मा भी एक टाइटल है। धर्म को करने वाला धर्मात्मा है और जो धर्मात्मा होता है उसको धार्मिक कहते हैं। पूजा कर रहा है वो धर्मात्मा है और पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, वो धार्मिक है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। क्या भरत क्षेत्र में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज सदैव विद्यमान रहते हैं? ये उत्कृष्ट संख्या है, कभी कभी होती है। हमेशा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज रहें ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अपन भावना ये भाते हैं कि यदि अपन कम करके बोलें तो क्या पता उसी समय 3 करोड़ हो, तो 3 कम 9 करोड़। इसलिए अपनी भावना के अनुसार अपन ये मान लेते हैं कि हम समस्त 3 करोड़ मुनिराजों को कर रहे हैं। वर्तमान में नहीं सही, अतीत में हुए होंगे, अतीत में न सही भविष्य में होंगे। इसलिए ऐसा त्रिकाली वचन मान करके 3 कम 9 करोड़ महाराज का नाम बोल देते हैं। इसलिए कोई दोष नहीं है, लेकिन सदा मौजूद रहते हो ऐसा कोई नियम नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी गृहस्थ जीवन में गुरुओं द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को छोड़ व्यवहारिक निर्णय लेना पड़ता है, तो क्या ऐसा करने से हम संस्कार और धर्म से विमुख तो नहीं होते? अपनी जिंदगी को सड़क की गाड़ी जो है, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन सड़क से हट करके गाड़ी को मोड़ देना ये गलत है। सड़क में मोड़ आया है तो हमें गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। आप लोग गृहस्थी में प्रवेश किया है, गृहस्थी के अनुसार आपको मुड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी जहाँ वातावरण बनता है, आप घर में रहते हैं वो उधर का मोड़ अलग है, सड़क पे निकलते हैं उधर का मोड़ अलग है, किसी ऑफिस में जाते हैं तो मोड़ अलग है। सभी जगह आप एक बने रहें। मान लीजिए कोई कलेक्टर है, एसपी है, यदि वो घर में आकर अपने माँ के सामने भी कलेक्टर बनेगा तो माँ से कहे माँ अब मैं तुम्हारा छोकरा नहीं हूँ, आई एम जलाधीश, तो नीति कहती है अरे छोकरे, मेरे सामने तो कल भी तू बेटा था और आज भी तू। तो अब उस ऑफिसर को माँ के सामने अपनी गाड़ी मोड़ देना चाहिए, माँ के सामने बेटा बनकर बैठना चाहिए। लेकिन जब वो कोतवाली या जिला कार्यालय पहुंचे उस समय उसे ऑफिसर बन के मोड़ना चाहिए। इस प्रकार का जो मोड़ लाना ये विवेक कहलाता है। धर्म यही कहता है सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ो, लेकिन सड़क से नीचे उतार कर गाड़ी को मत चलाओ। दूसरी बात, अपनी जिंदगी को लोहा मत बनाओ, सोना बना लो। और सोना जब बन जाता है मन, तब वो सोना कीचड़ में भी पड़ा रहे तो उसे जंग नहीं लगता। कितना भी कीचड़ में पड़ा रहे सोना कभी जंग नहीं लगता। और लोहे जैसा मन हो तो थोड़ा सा भी गीलापन मिलता है तो जंग लग जाता है। अपने मन को, अपने संस्कारों को स्वर्णमय बनाओ कि कितना भी विपरीत संस्कार मिल जाए, लेकिन हमारे कुल से, हमारे माता पिताओं के, हमारे गुरुजनों ने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कारों में जंग नहीं लगना चाहिए। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्यवर्धनी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पुण्यवर्धनी क्रिया वह कहलाती है जिस क्रिया में स्वयं का और पर का दोनों का हित लिखा हो। कोई भी कार्य करने पर ऐसा महसूस हो कि इसमें मेरा उत्थान है। आज मैंने प्रातःकाल प्रश्नों में कहा था, किसी कार्य को करते समय यदि ये भाव आ जाए, मेरे मन में जो विचार आया है यह सारे जगत को पता चलेगा तो हर जगत मेरी इज्जत करेगा, वह पुण्यवर्धनी क्रिया है। जिस कार्य करते समय ये पता चले कि यह कार्य के जो मैं विचार कर रहा हूँ यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यह पाप वर्धनी क्रिया है। उसमें भी सबसे बड़ा पाप कौन सा है?
जिस कार्य करते समय माँ बाप का डर लगे कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, वह सबसे बड़ा पाप है। और जिस कार्य को करते समय तुम्हें ये लगे कि ये कार्य मेरे गुरु को, मेरे माँ बाप को, सारे जगत को पता चलना चाहिए, इससे मेरी इज्जत और बढ़ेगी, वही कार्य पुण्यवर्धनी क्रिया है, बाकी पाप वर्धनी क्रिया है। मैंने बता दिया, कार्य करते समय ये विचार करें कि तुम्हें इस कार्य करते समय किसका डर लग रहा है। आज प्रातःकाल मैंने 100 नंबर से लेकर के 33 नंबर तक की कैटेगरी बताई थी, और जो व्यक्ति जितना अपने कार्य करते समय ये सावधानी रखता है उसका पुण्य बढ़ता है। प्रातःकाल मैंने 1.5 घंटे के प्रवचनों में पूरा इसका डिसेक्शन किया था। नमोस्तु गुरुदेव। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित व्यक्ति यदि गुरु सानिध्य पाकर देव एवं शास्त्र को कम समय दे पाता है तो क्या ऐसा करने से उसे पाप का बंध होगा? व्यक्ति का जब अपने पूज्य पुरुषों से कुछ पाने का भाव होता है तब समर्पण में हीनाधिकता आती है। जब पूज्य पुरुषों के प्रति हमें सब कुछ देने का भाव होता है तब समर्पण बढ़ता है। जब महान पुरुषों से व्यक्ति अपने संकट दूर कराता है तो समर्पण घटता है। रामचंद्र जी और हनुमान ने जिंदगी में कभी श्री राम से अपने संकट दूर नहीं कराए, सदा श्री राम के संकट दूर करते रहे, इसलिए हनुमान जी का समर्पण बढ़ता गया, क्योंकि उसके हमेशा एक ही बात, भगवान मेरे रक्षक नहीं, मैं भगवान का रक्षक हूं। भगवान मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मैं भगवान का बॉडीगार्ड हूं। कितना अंतर है। आज कलयुग में भगवान को लोग अपना बॉडीगार्ड बना रहे हैं, भगवान आप मेरे रक्षक हैं, और हनुमान जी कहते नहीं, भगवान आप मेरे बॉडीगार्ड नहीं हैं, मैं आपका बॉडीगार्ड हूं और आपकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार। हनुमान जी को लोग संकट मोचक कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो संकट दूर करते हैं, इसलिए कि वो भगवान के संकट दूर करते हैं। इसलिए तो हमारा समर्पण, हमें ये विचार नहीं करना है कि हमने माँ बाप से मुझे क्या मिला है, हमें ये विचार करना है हमने माँ बाप को क्या दिया है। हम ये विचार करेंगे भगवान से, गुरु से हमें क्या मिला है, समर्पण घटेगा। और ये विचार करें कि गुरु और भगवान को मैंने क्या दिया है, तो समर्पण और बढ़ता जाएगा, ऐसा मन। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलता है? जिस ढंग का दुख हमारे ऊपर आया है, यह दुख हमने जरूर किसी को दिया है। हमने किसी न किसी व्यक्ति का बिछोई किया होगा, हमारा बिछोई होगा। एक बार की घटना है, एक जेल में मैं प्रवचन करने गया, वहाँ पर अपराधियों से मैं ऐसे ही हुबहू बात कर रहा था। एक अपराधी बोला, महाराज मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया है। मैंने कही नहीं भाई, ये न्यायालय है, कानून है, यहाँ गलत नहीं फंसाया जाए। बोले महाराज मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने गलत नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कि आज यदि मैं गलत कहता हूँ तो कानून का न्यायालय बदनाम होगा, और यदि मैं सही कहता हूँ तो भक्त की भावना को ठेस पहुँचेगा। जैसे मैंने आंख बंद की, आंख बंद करते ही मेरे सामने एक पिंजड़ा आया और पिंजड़े में तोता था। मैंने आंख खोली, मैंने कही ना पिंजड़ा था ना तोता था, लेकिन वो संदेशा दे दिया कि आप कानून की रक्षा कीजिए और इससे कहिए इसने कभी तोते को पिंजड़े में बंद किया था कि नहीं। मैंने तुरंत किया भाई। बोले साहब किया था, मेरे खेत में एक पेड़ था, परिवार के साथ एक तोता रहता था, मैंने उस तोते को पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दिया, अभी भी वो मेरे घर में है। मैंने कि बस उसी अपराध, तोते ने कुछ नहीं किया, तुमने पिंजड़े में बंद किया,
तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें जेल में बंद किया गया। ये कर्म सिद्धांत को टालना नहीं, ये यथार्थ घटना। उसने बोले महाराज उपाय क्या है? मैंने कि उस पिंजड़े को बुलाओ, तोते को बुलाओ, क्षमा कर मांगो और उसको बरी कर दो। उसको कम से कम 20 साल की इतने की सजा थी। और जैसे उसने पिंजड़े के तोते को क्षमा किया और उसे खोल दिया, किसी भी हालत में उसकी सजा माफ नहीं होती। लेकिन कुछ क्या घटित हुआ, 2-2.5 साल के अंदर 26 जनवरी को उसे जेल से बरी कर दिया गया। वो मेरे पास आया, माने कि बस आपने तोते को बरी कर दिया, तुम्हारा कर्म। तो ये कर्म सिद्धांत है। तुम्हारा बिछोए हुआ है, आज तुम्हें रोना आ रहा है, कल तुमने किसी का बिछोए किया है, वह जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। यही इसका समाधान है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के समक्ष श्रीफल अर्पित करने की सही विधि क्या है? वही तो कहा कि जो कार्य तुम कर रहे हो इसको सच्चे गुरु से सर्टिफाई कराइए। गजेस्टेड ऑफिसर से जो प्रतिलिपि होती ना, फोटो कॉपी, उसके लिए किसी गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना पड़ती है। तो आपकी जो कार्य कर रहे हैं उसका गजेस्टेड ऑफिसर है तुम्हारा गुरु, तो गुरु का ठप्पा लगा लीजिए और फिर घर से जाइए। नमोस्तु गुरुदेव। लौकांतिक देवों को संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होने के बाद भी उन्हें श्रुत केवली क्यों नहीं कह सकते? शुद्ध केवली इसलिए नहीं है कि वो उनका भाव प्रत्यय से मिला है। वहाँ स्वयं के क्षयोपशम तो है, लेकिन वो तपस्या से, अध्ययन से, स्वाध्याय करके इससे प्राप्त नहीं किया। वो तो भाव प्रत्यय वहाँ ऐसा नियोग है कि जो व्यक्ति आएगा उसको इतना ज्ञान होगा ही, तो जो बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ, बिना संयम, बिना अध्ययन के प्राप्त किया जाता है, वो कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिलता है, अपने आप मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति स्वयं बनाता है, स्वयं करता है। जैसे एक कलेक्टर है, उसको बनी बनाई कुर्सी मिलती है, उस पर बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी बनी बनाई मिली वो कुर्सी का मालिक नहीं होता। कहलाएगा तो नौकरी। कलेक्टर भी कर्मचारी ही तो है। और एक सेठ अपनी खुद की कुर्सी बना के बैठता है तो वो मालिक बना, क्योंकि वो कुर्सी उसने स्वयं बनाई है और ये उसे सरकार ने दी है। इसी प्रकार से देवों के पास जो ज्ञान वैभव होता है वो सब सरकारी है। देवता कोई भी पाप नहीं करते, मांसाहारी होते नहीं, जुआ खेलते नहीं, व्यसन करते नहीं, कुछ नहीं करते। कोई जितने प्रकार के यहाँ पाप होते हैं, अशुभ होते, वहाँ कुछ नहीं होता, फिर भी वो संयम की कोटि में नहीं आते। क्यों? वो पुरुषार्थ पूर्वक नियम नहीं लेते, वहाँ ऐसे करने के भाव ही नहीं होते। वहाँ चोरी करने का भाव नहीं होता। यहाँ चोरी करने का भाव होता है, निमित्त है, लेकिन मैंने नियम लिया, मैं चोरी नहीं करूँ। वहाँ अहिंसा, कोई भी एक देवता कोई भी चींटी को नहीं मारता, उसके द्वारा चींटी मर भी नहीं सकती। चींटी पर पैर भी पड़ जाए देवता का तो नहीं मरेगी, फिर भी वो अहिंसक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवों को नहीं मारने का नियम नहीं लिया है। उनको भाव से ऐसा शरीर मिला है कि वो किसी को मार ही नहीं सकते। देवता किसी को मार नहीं सकता, किसी को, चींटी को भी नहीं मार सकता। देवता में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चींटी को मार दे। हाँ, वो चींटी को ऐसी फूंक देगा कि वो अग्नि में जाके गिर के मर जाएगी, लेकिन वो स्वयं प्राण नहीं ले सकता। ऐसा वातावरण बना देगा कि तुम्हारी श्वास घुट जाएगी, कमरे में ऐसा धुआं कर देगा, ऐसा कर देगा, लेकिन वो तुम्हारा गला नहीं दबा सकता, वो तुम्हारी गर्दन नहीं काट सकता, वो अपने हाथों से प्राण नहीं ले सकता। वो पहाड़ से धक्का दे देगा, धक्का दे सकता है,
लेकिन सीधा मार नहीं सकता। जैसे मनुष्य किसी व्यक्ति का मर्डर कर सकता है, छुरा भोंक दिया, तलवार मार दिया, तीर चला दिया, बंदूक चला दी, ऐसा देवता किसी को नहीं मार सकता, उसको मारने की शक्ति ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको अहिंसक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो उन्होंने नियम नहीं लिया है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या वृद्ध या असहाय व्यक्ति को भी टीवी पर अभिषेक शांति धारा देखने में पाप का बंध होता है? उनको तो दिखाते हैं, तो उनको तो कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम भी उनके साथ को देख के रोटी खा लोगे तो फिर तुम्हें दोष है। उनके लिए तो टीवी है, जो मंदिर नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उन्हीं के लिए ये लाइव चलता है, जो मंदिर में नहीं आ सकते। अब तुम कहो जब पापा जी, पिताजी, जब दादाजी हमारे टीवी पर देख करके भोजन कर लेते हो, महाराज ने भी कह दिया बहुत अच्छा है, तो अब अच्छा है कल से अपन भी टीवी में शांति धारा देख करके भोजन करेंगे, तो गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, मार का लोप हो जाएगा, मंदिर की आसाधना हो जाएगी, और पुण्य के स्थान पर जो मंदिर जा सकता है, जो मंदिर में भगवान का अभिषेक देख सकता है, शांति धारा देख सकता है, वो यदि टीवी पे देखता है तो बहुत बड़ा दोष कर रहा है। यानी जीते हुए बाप के सामने फोटो को माला पहना रहा है। यदि जिंदा बाप है और वो फोटो को माला पहनावे और अगरबत्ती लगावे, तो बोलो उसको कौन सा दोष लगेगा? जीते बाप की फोटो तो रहती है, लेकिन फोटो पे माला कब होती है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए। ये जो लाइव पे सुनने के जो थे धर्म, हमने कहा था कोरोना के समय कि सब लोग शांति धारा पर, शांति धारा देखो लाइव में, तो हमने कोरोना में लाइव में शांति धारा देखने की प्रेरणा दी थी। ये नहीं कि अब कोरोना हट गया तो भी तुम लाइव में देखो। अब टीवियों पर शांति धारा चलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब सब मंदिर खुल गए हैं, तो अब लाइव में शांति धाराएं नहीं चलना चाहिए। अब सीधे मंदिर आना चाहिए। फिर भी चलती हैं तो ऐसे लोगों को चलती हैं जैसे आपके पिताजी, अब आ ही नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए हैं। आप लोग तो मंदिर में आइए। जो मैंने पहले ही कहा, मंदिर आ सकता है और वो लाइव में देख करके चला रहा है, बहुत बड़ा दोष, महान दोष, बहुत बड़ा अभिनय कर रहा है। हमने उदाहरण भी दे दिया, बाप यदि जिंदा है और फोटो पर अगरबत्ती लग रही है, तो बताओ इसका दोष कितना है? तुम मंदिर आ सकते हो, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी तुम मंदिर नहीं आ पा रहे। हाँ, मंदिर आ ही नहीं सकते महाराज, परिस्थिति ऐसी है। और उस समय यदि आप टीवी पर देख करके अपना नियम पूरा करते हो, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सुधा समाधान।